कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। मैं ब्रजेश चंद्र स्वागत करता हूं आपका सनसनी ऑफ इंडिया में। पैसों की चाहत अच्छों अच्छों को बुरा बना देती है। पैसों की चाहत में आदमी किस तरह से अंधा हो जाता है, इस बात का अंदाजा लगाना खैर मुश्किल हो। आज हम आपको एक ऐसी ही घटना दिखाने जा रहे हैं जिसमें पैसों के चक्कर में और अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में तीन तीन नाबालिग ने क्या किया, रची एक खौफनाक साजिश। पैसों की चाहत अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देती है। पैसों की चाहत इंसान को किस कदर अंधा बना देती है, इस बात का अंदाजा तो खैर शायद ही कोई लगा सकता है। लेकिन सिर्फ पैसे की ही चाहत नहीं, इसमें प्यार की चाहत भी उतनी ही शामिल है। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे गर्लफ्रेंड और पैसों की चाह में नाबालिग लड़कों ने रची एक खौफनाक साजिश। ये घटना है जाफराबाद इलाके की, जहां कुछ पैसों और अपनी गर्लफ्रेंड की चाहत इन्हें उस ऊंचाई पर ले गई जो कि उम्मीद से परे है। ये है वो तीन नाबालिग लड़के जिन्होंने रची ऐसी साजिश जिसे आप जानकर दंग रह जाएंगे। दरअसल इन तीन नाबालिगों ने मिलकर एक कारोबारी के 12 वर्षीय बेटे को अगवा कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। हद तो तब हो गई जब MS पार्क इलाके में शव को ठिकाने लगाने के बाद आरोपियों ने 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। लेकिन खौफ से अनजान इन नादानों को शायद मालूम नहीं था कि बुराई की कभी जीत नहीं हो सकती। हत्या के बाद नाबालिगों ने फिरौती के लिए बच्चे के घर कॉल किया, लेकिन कॉल करते ही तीनों पुलिस के बिछाए जाल में फंस गए। पुलिस ने नाबालिग आरोपियों को दबोच लिया। वहीं पुलिस के मुताबिक बच्चे की पहचान मोहम्मद अदी के रूप में हुई। अदी परिवार के साथ गली नंबर 7 चौहान बांगर जाफराबाद में रहता था। जो उम्र अदी के खेलने कूदने की थी, उसी उम्र में अदी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अदी के परिवार में उसके पिता मेहराजुद्दीन, मां सुल्ताना परवीन और 2 बड़े भाई हैं। दरअसल महराज का लोहे की टंकी बनाने का कारोबार है। अदी मौजपुर स्थित नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल में 7वीं कक्षा का छात्र था। 13 सितंबर की वो शाम जब आदि गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। शाम को करीब 7:30 बज रहे थे। उसे उसका दोस्त घर से बुलाकर तो ले गया, लेकिन इसके बाद वो वापस फिर नहीं लौटा। अदी के घर ना लौटने से परेशान परिजनों ने देर रात जाफराबाद थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। छानबीन का सिलसिला चलता रहा। आखिर में 19 सितंबर को एक फोन आया और वो फोन था अदी के किडनैपर्स का। फिरौती में 10 लाख रुपए की मांग की गई। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने कॉल को ट्रेस कर लिया। कॉल के आधार पर पुलिस अपराधियों की तलाश करती हुई चौहान बांगर गली नंबर 13 पहुंच गई। वहां पहुंच पुलिस ने एक नाबालिग को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में 2 और नाबालिगों का नाम सामने आया। अभी बहुत कुछ बाकी है, देखिएगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं डर
तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या, तो कहीं हत्या, कहीं साजिश, तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख, संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। पूरी बात का खुलासा तो तब हुआ जब आरोपी से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि पकड़े गए एक नाबालिग की मां महराज की फैक्ट्री में काम करती थी। उसी नाबालिग के एक दोस्त को एक लड़की से प्रेम हो गया था। शादी करने के लिए उसे रुपयों की जरूरत थी। दोस्तों से सलाह मांगी तो दोस्तों में से एक से मालूम चला कि उसके दोस्तों में से एक की मां महराज के यहाँ काम करती है। दोस्त ने बताया कि उसके मालिक के बेटे को अगवा कर उससे फिरौती मांगी जा सकती है। फिर क्या था, 13 सितंबर की शाम इस वारदात को बड़ी ही आसानी से अंजाम दिया गया। दरअसल जिस नाबालिग को अदी जानता था वो उसे पहला फुसलाकर अपने साथ गली नंबर 13 के एक कमरे में ले गया, जिस कमरे को इन तीनों नाबालिगों ने किराए पर लिया था। अदी को कमरे में लाकर उसे जबरदस्ती भांग की गोलियां खिला दी गई। जब अदी होश खो बैठा तो बाद में उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपियों को डर सताने लगा। उन्हें डर था कि कहीं वो पकड़े ना जाए, इसलिए उन्होंने 24 घंटे तक शव को उसी कमरे में रखा। कुछ देर बाद लाश को एक पॉलिथीन में लपेटकर एक चटाई में पैक किया। बड़ी सफाई से अंधेरे में आरोपी शव को मानसरोवर पार्क के रेलवे लाइन के पास फेंक आए।
लेकिन अगले ही दिन 15 सितंबर को पुलिस को अदी का शव बरामद हो गया, जिसके बाद मानसरोवर पार्क थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर 19 सितंबर को पोस्टमार्टम कराकर शव को बिना परिजनों को सौंपे खुद ही शव के अंतिम संस्कार करवा दिए। इस घटना में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई। गौरतलब है कि जाफराबाद इलाके में पुलिस ने मासूम अदी के परिजनों को सोमवार सुबह उसकी हत्या की सूचना दी। परिजनों ने कपड़े और चप्पल देखकर मासूम की पहचान की। इसके बाद लोगों की भारी भीड़ जाफराबाद थाने के बाहर इकट्ठा हो गई और फिर भीड़ ने थाने के बाहर खड़ी बाइकों को गिरा दिया। आक्रोशित लोगों ने पुलिस कर्मियों पर काफी पत्थरबाजी भी की, जिसमें 2 पुलिसकर्मी मामूली रूप से जख्मी हो गए। बता दें कि परिजनों का आरोप था कि पुलिस ने बिना पहचान किए बच्चे के शव को जला दिया। वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह समझा बुझाकर परिवार के लोगों को थाने से हटाया। इस बीच रोड नंबर 66 पर ट्रैफिक भी रोकना पड़ा। पुलिस अधिकारी ने बताया कि डॉक्टर की ओर से लापरवाही बरती गई। डॉक्टरों ने बच्चे की सही उम्र ना बताकर उसे युवक बताया, जिसकी वजह से उसकी पहचान के प्रयास नहीं किए गए। एक मासूम बच्चा, उसको तो शायद ये मालूम भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उस मासूम के साथ ये घटना हो गई। वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ी लापरवाही बरती गई पुलिस और डॉक्टर की। इस लापरवाही के कारण बेचारे इन माँ बाप को अपने बेटे का अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि इस तरह की लापरवाही आखिर कब तक? ये एक बड़ा सवाल है। जिन बच्चों के खेलने कूदने के दिन थे, वो बच्चे बचपन में ही बन गए अपराधी। आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है आप पर और हम पर भी। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि दिन दहाड़े डीएम के ऑफिस में क्या हुआ। जरा गौर से देखिए और समझिए इस वारदात को। देखते रहिए सनसनी ऑफ इंडिया। बाहरी दिल्ली के कांझावाला में नॉर्थ वेस्ट डीएम ऑफिस में घुसकर डीएम पर किया हमला। हमला बीजेपी सांसद उदित राज के सेक्रेटरी परमिंदर ने करीब 80 से 90 लोगों के साथ मिलकर किया हमला। हमले के लिए जबरन घुसे ऑफिस में। जबरन घुसते हुए गैलरी के सीसीटीवी में कैद हुई सांसद के सेक्रेटरी परमिंदर की करतूत। डीएम साहब और उनकी सुरक्षा में तैनात सिविल डिफेंस के जवान को महर्षि वाल्मीकि अस्पताल लाया गया और कांझावाला थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। डीएम साहब ने दिए थे अवैध कब्जों को हटाने के आदेश। यही बात सांसद साहब के सेक्रेटरी परमिंदर को नागवार गुजरी और आज हमले के बाद भी पुलिस कार्रवाई न करने की दी धमकी। डीएम साहब के फोन तक छीने। डीएम साहब का कहना कि डीएम साहब के ऑफिस के लोगों ने ही उनके साथ बदतमीजी की थी। 11:15 बजे के आसपास जब मैं अपने ऑफिस चैम्बर में बैठा था और मीटिंग ले रहा था, तो परमिंदर एक शख्स है जो सेक्रेटरी हैं ऑनरेबल एमपी नॉर्थ वेस्ट के, क्योंकि पहले भी मैं उनसे काफ़ी बार परमिंदर से मिल चुका हूँ। तो वो सीधा मेरे चैम्बर में आए लगभग 80-90 लोगों के साथ बिना किसी परमिशन के, और सीधा जो है वो अंदर एंट्री किए।
तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या इशू है और क्यों इस तरह से बिना परमिशन के आप मेरे चैम्बर में आए हैं। तो उसने बोला कि मैं सेक्रेटरी हूँ और मुझे किसी परमिशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आपको इसी स्थिति में हमसे बात करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ये तो इस तरह से तो आप मुझे बंधक बना लिया है, हॉस्टेज बना लिया है, तो मैं इस तरह से बंधक बनकर तो बात नहीं कर सकता आपसे। उसके बाद मैंने जैसे ही रिसीवर उठाया और अपने पीए को बात करने की कोशिश की, उसने छीन कर वो रिसीवर नीचे रख दिया। बाद में मैंने मोबाइल पर कांटेक्ट करने की कोशिश की अपनी एसडीएम को कि क्या इशू है, तो उसने मुझे धमकी दी कि अगर आप जब पुलिस को बुलाते हैं या किसी और ऑफिसर को बुलाते हैं तो मैं उसी वक्त हम आपके हाथ पैर तोड़ देंगे। ये है बाहरी दिल्ली का डीएम ऑफिस। नॉर्थ वेस्ट जिला के डीएम संजय गोयल आज दोपहर को ऑफिस में मीटिंग में थे, तभी सांसद उदित राज के सेक्रेटरी परमिंदर करीब 80 से 90 लोगों के साथ जबरन अंदर घुसे। सीसीटीवी में देखिए कैसे ये लोग जबरन अंदर घुस रहे हैं, गार्ड को धक्का मारकर अंदर घुसे हैं। अंदर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। डीएम साहब के रूम में क्या हुआ देखिए, मेज पर पांव के निशान। डीएम संजय गोयल ऑफिस में थे। करीब 12 बजे के आसपास सांसद उदित राज के सेक्रेटरी परमिंदर आए थे। अगर डीएम साहब की माने तो अंदर आकर डीएम साहब का फोन छीनकर फोन ना करने को कहा और मारपीट शुरू कर दी। सिक्योरिटी में तैनात सिविल डिफेंस का जवान बीच बचाव में आया तो उनके साथ भी मारपीट हुई। इनको काफी चोटें आई हैं, चेस्ट के आसपास पसलियों में काफी चोट है और महर्षि वाल्मीकि अस्पताल में खुद भर्ती कराया है। जो है कोई बता रहा था कि मैं बीजेपी का जो है सेक्रेटरी हूँ और कम से कम भी 100 पब्लिक को साथ में ले रहा था। एकदम जो है डीएम साहब के ऑफिस में घुस गए सारे, रोकने से रुके नहीं। वहाँ जाके डीएम साहब को जो है ना उन्होंने घेर लिया। अब आप यहीं बैठे रहो, यहाँ से कहीं नहीं रहोगे, कहीं फ़ोन नहीं करोगे, नहीं तो आपके हाथ पैर तोड़ दूंगा। ये कम भी 100 पब्लिक थी वहाँ। किस कारण घेरा गया इसको डीएम साहब? ये तो पता नहीं है किस कारण क्या है मतलब, लेकिन उन्होंने जो है घेराबंदी कर ली। उनको उठने नहीं दिया, चेयर से हिलने नहीं दिया, ना कहीं फ़ोन करने दिया, फ़ोन को और कोस लिया। डीएम साहब का फ़ोन भी छीना गया बता रहे हैं? हाँ, डीएम साहब का परमजीत क्या नाम है उसका, उसने फ़ोन छीन लिया। तो ये किसी पार्टी के आदमी थे क्या? वैसे बीजेपी का सेक्रेटरी बताया था उदित राज जी का। दरअसल पूरे मामले की जड़ पूट कलां गांव की सरकारी जमीन है, जिस पर कुछ लोग जबरन कब्जा कर रहे थे और डीएम साहब ने उसे ऑर्डर देकर खाली करा दिया। और डीएम साहब का आरोप है कि सांसद साहब के सेक्रेटरी परमिंदर उस जमीन पर कार्रवाई न करने का बार बार दबाव डाल रहे थे और इसी का विरोध करने आए और दबाव बनाने के लिए ये हमला किया। हमलावर पक्ष का आरोप है कि डेमोलिशन हो रही थी, मिलने आए, अंदर बुलाया नहीं। 5-4 अंदर गए, परमिंदर जी से बदतमीजी की और पैसे लेकर कुछ को छोड़ते हैं और कुछ को गिरा देते हैं। शुरुआत डीएम साहब ने की और ठीक करने को कहा, हम तो छुड़वा रहे थे। डीएम साहब ने, स्टाफ ने बदतमीजी की है। डीएम साहब के फोन छीनकर पुलिस में शिकायत तक देने की धमकी दी। 2 दिन के अंदर कृष्ण विहार और सेक्टर 20 में डेमोलेशन की घटनाएं हो रही थी और जो 20-25 गज के छोटे मकान बना रहे थे उनके साथ डेमोलेशन की जा रही थी और कुछ आदमियों को वहां नोटिस भी दिए गए थे। इसी विषय को लेकर आज डॉक्टर उदित राज जी के पीए परमिंदर जी और कुछ जो वहाँ के क्षेत्र की संख्या जो जनता थी वो उनके साथ यहाँ आई थी। तो आने के बाद जब उनको विजिटिंग कार्ड देकर अंदर भेजा गया उनके उसको पीए को, तो उन्होंने कहा 15-20 मिनट हम बाहर खड़े रहे, सब संख्या थी वहाँ पे 100 के लगभग, तो उन्होंने उनको बुलाया नहीं, फ़ोन भी उनका उठाया नहीं। उसके बाद हम 5-4 आदमी परविंदर जी के नेतृत्व में अंदर चले गए, उससे पूछकर जो उसका जो गार्ड खड़ा था गेट कीपर से, तो उन्होंने अंदर जाते ही परविंदर जी से और हम सब से बदतमीजी शुरू कर दी कि आपकी हिम्मत क्या हुई, आप अंदर आ कैसे सकते हैं। अब दूसरे पक्ष की भी पुलिस को उनके साथ बदतमीजी डीएम ऑफिस के लोगों ने की। कांझावाला थाना पुलिस को तुरंत सूचना दी गई।
अब कांझावाला थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी दोनों तरफ के लोगों का मेडिकल करवाया जा रहा है, लेकिन देश की राजधानी में इस तरह किसी अधिकारी पर उसके कार्यालय में हमला करना वास्तव में हैरान करने वाला है। अभी बहुत कुछ बाकी है, देखिएगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया हर रोज रात 10:30 बजे सिर्फ जस्ट खबर पर। चलिए अब वक्त हो चला है सनसनी ऑफ इंडिया की फटाफट खबरों का, तो ध्यान से देखिए सनसनी ऑफ इंडिया की फटाफट खबरें। बाहरी दिल्ली के बवाना एरिया में SX4 कार के पास मिला दिल्ली पुलिस के जवान का शव। जवान संदीप की धारदार हथियार से गोदकर हत्या, साथ में चोट के निशान भी। गाड़ी लॉक मिली है, गाड़ी के अंदर सीट पर खून, गाड़ी की डिग्गी पर खून, गाड़ी अंदर और बाहर कई जगह से खून से लथपथ मिली है। जाहिर है जवान ने जान बचाने की पूरी कोशिश की है, पर हमलावर हत्या कर फरार हो गए। अभी हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। दरअसल बवाना से नागल रोड पर सुबह लोगों ने शव और गाड़ी को देखा तो पुलिस को सूचना दी गई। क्राइम टीम मौके पर आई और पूरी जांच की। गाड़ी पर कई जगह खून लगा है और दिल्ली पुलिस के जवान संदीप कुमार की हत्या बेरहमी से की गई है। संदीप कुमार की उम्र करीब 35 साल है। आखिरकार हत्यारे कौन है और हत्या किसने की है, कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। संदीप कुमार के परिजनों को सूचना दे दी गई है और संदीप कुमार कहां पोस्टेड थे ये परिवार के पुलिस के पास पहुंचने के बाद ही साफ हो पाएगा। अब बवाना थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी है। बाहरी दिल्ली से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए अनिल अत्री की रिपोर्ट। पुलिस जिला अमृतसर देहाती ने गांव जठौल में हुए रंजीत कौर के अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। इसमें रंजीत कौर का सगा बेटा जगरूप सिंह ही उसका कातिल निकला, जिसने अपनी मां के अवैध संबंधों से आहत होकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। ये खुलासा SSP जसदीप सिंह सैनी ने किया। जांच के दौरान जगरूप ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने माना कि उसके पिता की मौत हो उपरांत उसकी माता रंजीत कौर के गांव के ही रहने वाले मलकीत सिंह के साथ अवैध संबंध बने थे। इस कारण उसने उसे मौत के घाट उतार डाला। अमृतसर से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए संजीव की रिपोर्ट। गांव चटिया औलैया में साधु का अपहरण कर उसकी पिटाई करने व बाद में उसकी मौत होने के मामले में पुलिस ने एक अन्य आरोपी को काबू किया है। गिरफ्तार आरोपी गांव पांची जाटान निवासी सतपाल उर्फ पाला है। पुलिस इस मामले में 2 आरोपियों को पहले ही काबू कर लिया था। पुलिस ने मामले पर 4 पर अपहरण व हत्या का केस दर्ज किया है। आरोपियों ने बताया था कि साधु को शराब पीने से रोकने को लेकर हुए झगड़े के बाद उसकी पिटाई की गई थी। अब पुलिस ने मामले में तीसरे आरोपी सतपाल उर्फ पाला को काबू कर लिया है। सोनीपत से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए मनोज मिश्र की रिपोर्ट। ठाणे पुलिस ने थाना प्रभारी श्याम सुंदर के नेतृत्व में टाटा 407 टेम्पो चोरी करने का आरोपी टेम्पो सहित गिरफ्तार किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए ठाणे थाना प्रभारी श्याम सुंदर ने बताया कि इसी माह गत 17 सितंबर को कस्बे की वाल्मीकि बस्ती से महावीर पुत्र वेलम वाल्मीकि का टाटा 407 टेम्पो चोरी हो गया था, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी और निरंतर विभिन्न स्थानों पर पुलिस दबिश दे रही थी।
उन्होंने बताया कि इसी के चलते गांव शाहपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर यूपी निवासी शरीफ पुत्र नजीर मल्ला को करनाल से टाटा 460 टेम्पो सहित गिरफ्तार कर लिया है। ठाण से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए पवन मल्होत्रा की रिपोर्ट। मुंबई के दादर इलाके के एक पुल पर दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी गई और आसपास गुजरने वाले लोग बस देखते रह गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह एक शख्स दूसरे शख्स को चाकू मार रहा है और सीढ़ियों से गुजर रहे राहगीर बस तमाशा देख रहे हैं। हमले के शिकार बलीराम की मौत हो चुकी है। बलीराम अपने एक दोस्त के साथ पुल पर बैठा हुआ था। अचानक उनमें किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। अब सीसीटीवी में कैद तस्वीर के जरिए पुलिस आरोपी हत्यारे की तलाश में जुटी है। मगर सवाल उठ रहे हैं कि महानगर के लोग इतने बेदर्द कैसे हो सकते हैं कि सामने किसी की हत्या हो जाए और वो चुपचाप बस देखते रहें। मुंबई से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए पवन मल्होत्रा की रिपोर्ट। इलाहाबाद में पतंग की डोर से गर्दन कटने पर 11वीं क्लास के एक छात्र की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना उस वक्त हुई जब गौरव मुखर्जी नाम का छात्र स्कूटी पर अपने घर जा रहा था। इसी दौरान मांझा उसकी गर्दन में फंस गया। गर्दन कटने से उसकी जान चली गई। डॉक्टर्स के मुताबिक ज्यादा खून बहने और इलाज में देरी की वजह से गौरव को बचाया नहीं जा सका। आपको बता दें कि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाली चाइनीज मांझा पाबंदी के बावजूद इलाहाबाद के बाजारों में धड़ल्ले से बिकता है। इलाहाबाद से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए मोनिका गिल की रिपोर्ट। शहर में एक युवती की जली हुई लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश को सूटकेस में डालकर आग लगाई गई थी। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच कार्रवाई शुरू कर दी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस भिजवाया। मौके से गाड़ी के पहियों के निशान भी मिले हैं। गांव करहंस वासी किसान आजाद सिंह का पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना के फार्म हाउस के पास खेत है। हर रोज की तरह सुबह के समय वो खेत में आया तो साथ लगते खेत में रास्ते के पास झाड़ियों में उसे एक युवती का जला हुआ शव दिखाई दिया, जिस पर उसने ग्रामीणों को अवगत कराया। खबर लगते ही गांव के लोग मौके पर एकत्र हो गए। सूचना थाना पुलिस को दी गई। समालखा से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। लॉरेंस रोड पर बीबी के डीएवी कॉलेज की स्टूडेंट के साथ छेड़छाड़ कर कार सवार 2 युवकों को पुलिस हेड कांस्टेबल वरिंदर पाल सिंह ने पकड़ने की कोशिश की तो आरोपी गाड़ी भगाने लगे। इतने में वरिंदर पाल सिंह ने मुक्का मार कर कार का शीशा तोड़ दिया और खुद भी साथ ही लटक गया। दोनों युवकों ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली। काफी दूर तक कांस्टेबल कार के साथ रगड़ता हुआ चला गया। इससे इसकी दोनों बाजू जख्मी हो गई, जबकि आरोपी भाग निकले। पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई शुरू की और मजीठा रोड पर एक रिपेयर शॉप से आरोपियों की कार मदद कर ली है। पुलिस कर्मी ने कार का शीशा तोड़ दिया था, जिसके तहत आरोपी उसे रिपेयर करने के लिए दे गए। अमृतसर से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए सपना मोंगिया की रिपोर्ट। सराय रोहिला इलाके में शुक्रवार रात बुजुर्ग दंपत्ति व उनके बेटे की गला रेतकर हत्या हो गई। बुजुर्ग दंपत्ति के शव 3री मंजिल स्थित कमरे में मिले हैं, जबकि बेटे का शव 4थी मंजिल के कमरे में मिला। दंपत्ति के कमरे से लूटपाट की गई है। पुलिस ने तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। सराय रोहिला थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार चंदूमल पत्नी गोला देवी और 30 वर्षीय बेटे राकेश के साथ सराय बस्ती इलाके में रहते थे। बुजुर्ग दंपत्ति 25 गज के मकान की 3री मंजिल में रहते थे। वहीं उनका बेटा 4थी मंजिल पर स्थित कमरे में रहता था। उनका स्टिकर बनाने का कारोबार था। शुक्रवार शाम एक पड़ोसी बुजुर्ग दंपत्ति के घर गया। उनके कमरे के बाहर ताला लगा हुआ था। नई दिल्ली से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए सपना पंटी की रिपोर्ट। दोस्तों, आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। करना कुछ नहीं है, बस आपके आसपास हो रही वारदात को अपने कैमरे में कैद कर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9650854621। तो मैं ब्रजेश चंद्र लेता हूं आपसे विदा। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। देखते रहिए सनसनी ऑफ इंडिया।